ठीक है, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस विद प्रकाश सर। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने शून्य कोटि की रासायनिक अभिक्रिया के दर स्थिरांक का व्यंजक पढ़ लिया था और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था शून्य कोटि के रासायनिक अभिक्रिया के अर्ध आयु काल के लिए व्यंजक। आज हम लोग का टॉपिक होगा प्रथम कोटि के रासायनिक अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का व्यंजक। विद्यार्थी, प्रथम कोटि के रासायनिक अभिक्रिया के दर स्थिरांक के व्यंजक को ज्ञात करने से पहले मुझे एक दो ठो फॉर्मूला बता दीजिए कि क्या आप लोग अपने मैथ में पढ़ चुके हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx बराबर क्या होता है। यदि नहीं पढ़े हैं तो विद्यार्थी आज इसको याद कर जाए कि नेचुरल लॉग x और विद्यार्थी इंटीग्रल कांस्टेंट c या i जोड़ दीजिएगा। जैसे आप लोग को पता है ना इंटीग्रेशन ऑफ dx बराबर आप x लिखते थे, बस ये याद रखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx बराबर नेचुरल लॉग x हो जाएगा, यानी लॉग लग जाएगा 1/। हो तो अरे मर्दे कुछ ना बुझाओ तो तारा लोग के हई तो पता बनू कि लॉग x का डिफरेंशिएशन बहादुर कितना होता है 1/x। तो मूर्खों जब ये पता है तो आप लोग को ये भी पता होगा कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जब डिफरेंशिएशन के विपरीत प्रक्रिया इंटीग्रेशन है तो डिफरेंशिएशन में लॉग को डिफरेंशिएट कर देता 1/x होता था, तो 1/x को इंटीग्रेट कर देता लॉग आ जाएगा। बात अब तो समझ में आई। तो ठीक है भाई लोग, आप लोग इंटीग्रेशन नहीं पढ़े। मान लिया मैंने कि आप लोग मैथ के फर्स्ट पार्ट में होंगे, फर्स्ट पार्ट में डिफरेंशिएशन तो सीखे हैं, जस्ट उसका उल्टा मैंने कर दिया, अब तो दिमाग में एडजस्ट कर गया होगा। चलिए, जब बाबू इस फॉर्मूले का काम मुझे पड़ेगा तो मैं पूछ लूंगा, जिसे भी काम पड़ गया बोलिए 1/8 dA बराबर कितना होगा, तो बोलोगे सर नेचुरल लॉग है, जितना यहाँ रही बगल में लिख देगा। बता दो बाबू 1/y dy बराबर कितना होगा। यस विद्यार्थी 1/t dt बोलिए यस नेचुरल लॉग टी। विद्यार्थी आप लोग के मैथों में ना लॉग लिख दिया जाता है जबकि वो भी नेचुरल लॉग होता है। ठीक है विद्यार्थी, जितना भी हम लोग फॉर्मूला वगैरह पुट करते हैं उसमें नेचुरल लॉग ही रहता है। आप लोग बोलते हैं ना कि टेकिंग लॉग बोथ साइड का। विद्यार्थी जैसे a के पावर x का इंटीग्रेशन निकालना हो तो पहले लॉग लेकर के तब u इंटू v के टर्म में करके बनाते का गलती हो गई तो सुनो लो ध्यान से। तो आप ऐसे करके बना देते थे ना, तो विद्यार्थी वहां भी आप लोग नेचुरल लॉग लेते थे, भले आपका ध्यान न पड़ा हो। यदि ध्यान न पड़ा है तो मैं ध्यान दिलवा सकता हूँ एक बात से कि याद कीजिए विद्यार्थी, आप लोग के चैप्टर में एगो विद्यार्थी इस टाइप का क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन निकालने वाला है ना। अब बताइए यहाँ पे यदि आप नेचुरल लॉग नहीं लिए रहते तो जब ln e का वैल्यू आप लोग 1 रखते थे तो कहाँ से रख देते हैं, चूंकि अरे बाबू लॉग ई का वैल्यू 1 रख लो लोगन उमे 1 कहाँ से रख लो, चूंकि नेचुरल लॉग के बेस हमेशा ई होला आ एकर हेड टेल समान भइल तब न वैल्यू 1 भइल। बात समझ में आइल। तो विद्यार्थी इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि आप लोग मैथ्स में भी जब यूज करते हैं लॉग तो वहां पे ऑलवेज वी यूज नेचुरल लॉग। ठीक है विद्यार्थी, तो हम भी यहाँ पे फॉर्मूला में जब यूज करेंगे तो नेचुरल लॉग ही यूज करेंगे। और विद्यार्थी मैंने आप लोगों को क्लास के स्टार्ट में ही बता दिया था कि जब आप नेचुरल लॉग को जनरल लॉग में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो नेचुरल लॉग को जनरल लॉग में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से गुना किया। नेचुरल लॉग का टेल ई छिपा रहता है, जनरल लॉग का टेल 10 रहता है। ये बात मैंने बता दिया है। बस एक ये फॉर्मूला और एक ये फॉर्मूला, दो फॉर्मूले का काम पड़ने वाला है हम लोगों को प्रथम कोटि के रासायनिक अभिक्रिया के दर स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त करने के दौरान। ओके लेट्स स्टार्ट। हम लोग बाबू स्टार्ट करते हैं इस चीज को कि क्या है भाई, कैसे निकालेंगे हम लोग प्रथम कोटि के रासायनिक अभिक्रिया के दर स्थिरांक का व्यंजक। और ये अपने एग्जामों में अक्सर पूछा जाता है विद्यार्थी, सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है। कैसे आता है विद्यार्थी, बोलता है कि प्रथम कोटि के विद्यार्थी वीडियो में दिखाई दे रहा है कि नहीं, देखो तो नहीं दिखाई दे रहा तो नीचे लिखेंगे। अब दिखाई दे रहा है जी। प्रथम कोटि के अभिक्रिया के दर स्थिरांक
का व्यंजक। विद्यार्थी क्वेश्चन देता है कि प्रथम कोटि के रासायनिक अभिक्रिया के दर स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त करें। क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन क्या बोलता है? प्रथम कोटि के रासायनिक अभिक्रिया के दर स्थिरांक का व्यंजक प्राप्त करें। और ये क्वेश्चन दे देता है विद्यार्थी 5 नंबर वाला में। कितना नंबर में विद्यार्थी? 5 नंबर में। आइए इसको विद्यार्थी हम लोग ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? सेम, कुछ भी नया नहीं लाएंगे। आज भी एक वर्ड भी विद्यार्थी नया नहीं लाएंगे। इसमें जो हम लोग कल सीखे हैं ना, उसी को अब बाबू यहाँ भी यूज करेंगे कि आप एक फॉर्मूला प्रूफ करोगे तो दूसरा अपने आप डिराइव कर लीजिए। देखिए क्या कल क्या बोले थे कि माना कि आर गोज ऑन पी एक शून्य कोटि की अभिक्रिया बोले थे। तो आज हम बोले कि माना कि आर गोज ऑन पी एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, जिसका प्रारंभिक सांद्रण मतलब जब समय 0 है तो सांद्रण कितना, तो उस समय प्रतिफल कितना, और जब विद्यार्थी टाइम टी हुआ तो सांद्रण कितना, और तो विद्यार्थी ये कितना। रेडी? कोई दिक्कत है भाई लोग? बात समझ में आ रही है? तो बताओ इतना हो गया। विद्यार्थी इसको भाषा में कैसे बोलेंगे? माना कि आर गोज ऑन पी एक प्रथम कोटि का रासायनिक अभिक्रिया है जिसका प्रारंभिक सांद्रण ए नॉट तथा टी समय पश्चात सांद्रण ए है। भाषा लिख देंगे, उसको इसको नोट कर देंगे। फिर देखिए क्या करेंगे आप। अब आप बोलेंगे कि देयरफॉर दर आर बराबर, तो हम लोग को पता है कि माइनस डी ए बाई क्या होगा जी, क्योंकि टी टाइम पे सांद्रण कितना है, ए है। विद्यार्थी कल हम लोग बार बार ऐसे कंसंट्रेशन के लिए घेर दे रहे थे, ठीक ना। हम आज इसको नहीं घेर रहे। भैया सर एक दिन में कोष्टक गायब, क्या ये बात है? नहीं मेरे भाई, थोड़ा सा इसके वजह से ना लग रहा है कि लेंदी लग रहा है। विद्यार्थी लोग थोड़ा सा परेशान हो रहा है। अभी हम देखे तो कई जन बनाने के लिए दिए थे आप लोग को, तो उसमें देखिए कई जन का क्वेश्चन छूट जा रहा था बार बार। तो काहे को टेंशन लेना है, शुरू से तो छोड़ दो। क्योंकि भाई सांद्रण जो देगा वो तो एक संख्यात्मक मान देगा। क्या देगा? ये तो मुझे समझना है कि ये सांद्रण है, ये सांद्रण है। फॉर्मूला में प्रूफ कर टाइम में गुरुजी समझिए कि सांद्रण हम लिख ले बानी, भाषा में लिख दिया जाए कि माना कि आर गोज ऑन पी एक प्रथम कोटि की रासायनिक अभिक्रिया है जिसका प्रारंभिक सांद्रण ए नॉट एवं टी समय पश्चात सांद्रण ए है। हो गया। तो दर आर बराबर माइनस डी ए बटा डी टी। लेकिन द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम से, द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम से R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, बोलिए, ए विद द पावर। होगा ना? बार बार मैं बोल रहा हूँ कि कोष्टक देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो संख्यात्मक मान भी हो सकता है। अब बताओ विद्यार्थी, संख्यात्मक मान ही हो सकता है। R का वैल्यू यहाँ से पुट कर सकते हैं, तो माइनस डी ए बटा बराबर के इंटू वही ना। अब कितने करो 1 लिख दी कि पावर 1 बाई का, ठीक है ना। बताओ बुआ, तो अब हम लोग को हल करने का तरीका क्या भाई? ए वाले को एक की तरफ भेजो, उधर इसको उधर भेजो। तो बताओ माइनस डी बटा ए बराबर के इंटू हो गया। अब विद्यार्थी जब ऐसा सिचुएशन आ गया तो हम लोग क्या करेंगे? वीडियो में देखो तो नीचे दिखाई दे रहा है जी, गुड। विद्यार्थी अब हम बोलेंगे कि दोनों तरफ समाकलित करने पर, विद्यार्थी समाकलन एक प्रोसेस है, हम इसको समाकलित करते हैं, ठीक विद्यार्थी। तो आप बताओ, जब इसको समाकलित करेंगे तो बोलेंगे माइनस निकाल देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई ए डी है। अरे मेरे भाई नहीं लिख सकते हैं जी, और चूंकि के कांस्टेंट है तो विद्यार्थी ये बाहर तो निकल सकता है ना, डी। अब बताओ, मैंने बताया था कि 1 बाई ए डी ए का होता है विद्यार्थी लॉग, याद है, बराबर के इंटू प्लस में, ठीक बा भाई, समीकरण 1 हो जाए। बच गई। गुड। आइए एक बार फिर से शुरू से देखिए इधर।
हमने क्या बोला बोला मैंने कि बोल दीजिएगा कि माना कि आर्गोजोन पी एक प्रथम कोटि की रासायनिक अभिक्रिया है जिसका प्रारंभिक सांद्रण ए नॉट एवं टी समय पश्चात सांद्रण कितना विद्यार्थी ए है। ओके विद्यार्थी, देयरफॉर दर आर बराबर यहाँ से फॉर्मूला लिख दिए बाबू, क्योंकि हम लोग पढ़े थे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया समय के साथ किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक के सांद्रण में कमी या प्रतिफल के सांद्रण में वृद्धि को रासायनिक अभिक्रिया का दर कहते हैं। तो दर से फॉर्मूला मैंने लिख दिया। उसके बाद विद्यार्थी द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम का यूज कर दिए। द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम अर्थात लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट ऑफ एनी रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद द पावर ऑफ देयर कोफिशिएंट। विद्यार्थी तो यहाँ पे हम लोगों ने इसका यूज कर दिया। समानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए विद्यार्थी दर स्थिरांक के का यूज किए और आर का वैल्यू मैंने यहाँ से पुट कर दिया। उसके बाद विद्यार्थी इस इंटीग्रल फॉर्म को डिफरेंशियल फॉर्म को हटाने के लिए मैंने क्या यूज किया, इंटीग्रेशन का यूज किया। जब ये दोनों तरफ इसको इंटीग्रेट करेंगे, क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, समाकलित करेंगे, तो विद्यार्थी ये इंटीग्रल जो डिफरेंशियल पार्ट था वो हट जाएगा और ये विद्यार्थी हम लोग का इक्वेशन फर्स्ट प्राप्त होगा ना मेरे भाई। इसीलिए मैंने पहले ही इसको फॉर्मूला बता दिया था। अब बताओ, फिर आपको पता है कि कल मैंने बोला था यहाँ तक लाने के बाद जब t बराबर 0 तब a बराबर, बताओ जब t बराबर 0 तो a बराबर, जब t बराबर 0 तो a बराबर। तो अब विद्यार्थी बताओ देयरफॉर माइनस ln a बराबर कितना पुट करेंगे, बराबर k इंटू टी बराबर कितना, प्लस में क्या i। देयरफॉर i बराबर माइनस ln a। क्लियर, एनी डाउट, किसी को दिक्कत हो तो बोलना विद्यार्थी। अब देखो ध्यान से क्या होगा, मैं बोलूंगा यहाँ से कि समीकरण 1 में i का मान रखने पर विद्यार्थी ये i क्या है, समाकलन स्थिरांक है। बताओ विद्यार्थी i का वैल्यू लेगा, पुट करो माइनस ln a बराबर k इंटू टी और बाबू प्लस माइनस ln a नट हो जाए ना। बताओ बाबू ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस ln सीधा सीधा कर दूं लिखे तो मैं kt बराबर ln a नट माइनस ln a पचल हो। अब बताओ विद्यार्थी कि यहाँ से मैं लिख सकता हूँ k बराबर टी भाग हो जाएगा, क्या मैं इसको 1/t लिख सकता हूँ, क्यों लिखा देखिए पहले बार, ये गुना से भाग में आ गया। विद्यार्थी आप बताओ कि आप लोगों ने पढ़ा था वे log m माइनस log n बराबर वो तो log m बाई फॉर्मूला पढ़े थे। बताओ तो log है ना दोनों जगह, log a नट माइनस a बराबर log a नट बाई ये लिखेंगे। तो यहाँ मैंने लिख दिया ln a नट बाई, यही विद्यार्थी फॉर्मूला हो गया, लेकिन ये नेचुरल लॉग के फॉर्म में है। ठीक विद्यार्थी, तो नेचुरल लॉग में कभी भी हम लोग लॉग टेबल से वैल्यू यूज नहीं कर सकते, तो उसको जनरल लॉग में कन्वर्ट करना होगा ना। तो विद्यार्थी इसको जनरल लॉग में कन्वर्ट कर देते हैं, यहाँ पे यही फॉर्मूला है। इसको जनरल लॉग में कन्वर्ट करोगे तो बताओ नेचुरल लॉग को जनरल लॉग में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से गुना। अब बताओ इसको यूज करोगे तो 2.303 बाई व्हाट टी, और यहाँ हो जाएगा विद्यार्थी क्या, लॉग ए नॉट बाई। ये रहा विद्यार्थी फॉर्मूला, जिसमें ए नॉट है प्रारंभिक सांद्रण और ये है टी समय पश्चात सांद्रण, यही ना। ध्यान से देखिए तो विद्यार्थी फॉर्मूला टफ नहीं है, एग्जाम में 5 नंबर मिल सकता है आराम से, लेकिन हाँ प्रैक्टिस आपका रहे तो। मैं सिखा दिया आज आपको, आज कल 2 दिन प्रैक्टिस किया छोड़ दिए तो भाई बोलना तो स्वाभाविक है, ह्यूमन नेचर है। जिस चीज़ के कांटेक्ट में आप रेगुलर रहेंगे वो आपको याद रहेगा, दूरी बनाए तो आपसे काफ़ी दूर चला जाएगा। सो भाई जी लगातार प्रैक्टिस करेंगे, अच्छा हो जाएगा। पहले आप इसे वीडियो को रोक करके, दिखाई नहीं दे रहा है फॉर्मूला इसमें, कौन सा फॉर्मूला नहीं दिखाई दे रहा है, ये वाला फॉर्मूला दिखाई ना दे रहा है, लॉग ए नट बाई ये नहीं दिखा रहा है, बाकी सब ठीक है। अच्छा यहाँ पे log a नट बाई ए दिखाई ना दे रहा है। ओके ओके ओके, चलिए जब नहीं दिखाई दे रहा है तो क्या यहाँ दिख देगा बाबू, थोड़ा सा देख लीजिए लो, k बराबर
1/t, इसको विद्यार्थी नेचुरल लॉग को जनरल लॉग में कन्वर्ट किया, यही लिखे 2.303/t और जनरल लॉग a0/a, यही तो लिखे थे वहाँ जो उसमें दिखाई न दे रहा था, यही ना। चलिए अच्छा कि आप लोग बता दिए, वरना वीडियो वाले भाई लोग का दिक्कत हो जाता है। विद्यार्थी तो अब वीडियो को रोक दीजिए आप, और इतना पे रोक करके आप पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको थोड़ा सा अलग फॉर्म में भी बता दूं कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। ओके, नोट कर लिए होंगे आप सब। आइए इसको मिटाता हूं मैं और दिखाता हूं कि विद्यार्थी दूसरे फॉर्म में भी इस फॉर्मूले को लिखा जा सकता है। थोड़ा देखिएगा विद्यार्थी कैसे, ओए बड़ी फायदा होगा उस तरीके से हम लोग यदि सीख जाते हैं तो। देखो लोग कैसे, मेरे भाई ध्यान से सुनिएगा तो आपके एग्जाम में पूछे गए बहुत सारे न्यूमेरिकल हल हो जाएंगे। कभी कभी विद्यार्थी देखिए कुछ ऐसे भी बुक हो सकते हैं जो इस फॉर्मूले को कुछ अलग तरीके से लिखते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने फॉर्मूला निकालता k बराबर 2.303/t और log a0/a निकाला था ना विद्यार्थी। अब देखो कुछ जगह क्या किया जाता है कि कुछ बुक ऐसे लिखता है कि माना कि R गोज ऑन P एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है जिसका प्रारंभिक सांद्रण कितना है, यस। देखिए हम जहाँ एनर बोले थे वहाँ क्या बोला गया, ए, तो प्रतिफल कितना, 0। जैसे ही टाइम टी हुआ यह अभिक्रिया कितना संपन्न हो गई, x, तो बचा कितना बाबू, देख लीजिए फायदे की बात। अब विद्यार्थी मैं यदि इस भाषा के साथ फॉर्मूला निकालने जाऊं तो हमारा फॉर्मूला क्या रेडी होगा, तो कहेंगे कि सर कुछ दिक्कत नहीं है, हम लोग 2.303/t तो यूज करेंगे ही के बराबर, और लॉग के जगह पे लॉग लिखेंगे। ए नॉट, जहाँ ए नॉट था वहाँ क्या लिखा गया है, ए लिखा गया है, और जहाँ पे ए था वहाँ। तो बताओ विद्यार्थी यदि कोई बुक ऐसे फॉर्मूले को लिखा हो तो आप गलत नहीं ना काटोगे, बोलो। अब मैं इसका यूज सिखलाता हूँ, क्या मजा आएगा इसमें। देखिए कैसा कितना अच्छा हम लोग को ढंग से एक न्यूमेरिकल बनेगा। विद्यार्थी मान लो कि ऐसा क्वेश्चन दे देता है कि कोई प्रथम कोटि की रासायनिक अभिक्रिया है जिसको, ध्यान दीजिएगा, कोई प्रथम कोटि की रासायनिक अभिक्रिया है जिसका दर स्थिरांक ऐसे दे दिया गया 2.3 × 10⁻³ प्रति सेकेंड। ओके, और बोला गया कि इस अभिक्रिया को 70% संपन्न होने में लगा समय बताएं। ध्यान दीजिएगा, एक प्रथम कोटि की रासायनिक अभिक्रिया जिसका दर स्थिरांक 2.3 × 10⁻³ प्रति सेकेंड है, तो उस अभिक्रिया को 70% संपन्न होने में लगा समय बताएं। यानी कि इस बार मुझे टी निकालना है, टी फॉर टाइम, यदि टाइम निकालना है, के का मान दे दिया गया, यहाँ के का वैल्यू पुट कर दोगे। और बताओ बाबू जब यहाँ पे बोलिए 70% संपन्न, तो 70 जो है a - x का वैल्यू है कि x का वैल्यू है, हाँ x संपन्न हो चुका है, मतलब x का वैल्यू 70, x का वैल्यू, अब परसेंट कितना पे निकालते हैं 100 पे, तो a का वैल्यू विद्यार्थी अपने आप कितना, x का वैल्यू कितना, तो यहाँ कितना बचेगा बाबू 30, यहाँ पुट करेंगे 100, यहाँ पुट करेंगे 30, 0 0 काटेंगे 10/3। तो बताओ विद्यार्थी लिख दोगे ना कि log 10 - log 3। अब बताओ log 10 का वैल्यू और log 3 का वैल्यू 0.4771। ओए बताया था मैंने, log 2 का वैल्यू 0.414, log 3 का log 2 का वैल्यू 0.3010, log 3 का वैल्यू 0.414। ठीक है थी। उसी तरीके से हम लोग log 5 का वैल्यू 0.6990। ये log का वैल्यू मैंने 11th में भी बता दिया था, log टेबल से देखना भी सिखा दिया था। अब उसका यूज करके हम लोग न्यूमेरिकल को उड़ा देंगे। तो बताओ भाई लोग, इस टाइप से परसेंटेज वाला क्वेश्चन दे तो खूब आराम से बन जाए कि नहीं। तो इसलिए मैंने इस फॉर्मूले को भी बता दिया और इसको भी बता दिया कि जिस दिन विद्यार्थी इसका न्यूमेरिकल पार्ट चालू करेंगे मजा आ जाए। ओके, तो विद्यार्थी आपको क्या करना है कि उस फॉर्मूले के साथ साथ इस फॉर्मूले को भी लिख लेना है इस भाषा के साथ। कैसा भाषा बोलेंगे,
तो हम बाबू ऐसे बोलेंगे भोले की भाषा कि माना कि आर गोजोन पी एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है जिसका प्रारंभिक सांद्रण कितना ए, और टी समय पश्चात अभिक्रिया एक्स संपन्न हो जाती है। टी समय पश्चात अभिक्रिया एक्स संपन्न हो जाती है। ओके, तो कितना बच गया बाबू? तो इस भाषा के साथ दर स्थिरांक का फॉर्मूला लिख लीजिए और लिख करके विद्यार्थी इस वीडियो में इतना ही रहने दीजिए। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।